इस समय हम देश की सबसे लंबी रेल सुरंग के अंदर हैं। यह है रेल टनल 8 यानी T8। T8 और जनासू के पास में T8 का पोर्टल 2 है। और यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि जनासू की तरफ से जो रोशनी आ रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस इलाके के लिए एक नई रोशनी साबित होगी। और इस जगह की अगर हम बात करें, काफी चौड़ी टनल है। और यह टनल इतनी ज्यादा चौड़ी क्यों बनाई गई है, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन चलेगी, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट भी हैं, आरवीएनएल के लोग भी हैं, और उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार यह टनल क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं और हुसैन अमीरी जी हैं। दोनों लोगों से हम बात करेंगे। राहुल जी, जब इस टनल के अंदर हम खड़े हैं, क्या कहेंगे? जरा ये बताइए कितना हिस्सा टीबीएम से हो रहा है, कितना हिस्सा एनएटीएम से हो रहा है? जी सर, ये 3.5 किलोमीटर ये जनासू से है और हम पोर्टल 1 की तरफ देवप्रयाग की तरफ जा रहे हैं एनएटीएम मेथड से। और टीबीएम 10.5 किलोमीटर है जो देवप्रयाग से जनासू की तरफ आ रही है और आधा किलोमीटर एनएटीएम देवप्रयाग में भी है। तो इतना हमारा टोटल हो गया 15 किलोमीटर के ये टनल बन जाती है टीबीएम और एनएटीएम को मिला के। आप समझिए 15 किलोमीटर, अगर हम पूरी लंबाई की बात करें तो 15 किलोमीटर लंबी यह रेल टनल होगी। और यहाँ पर जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं उनसे पूछते हैं। हुसैन जी, जब हम बात करते हैं एनएटीएम की, व्हाट इज एनएटीएम प्रोसेस, एनएटीएम मेथड? Namaskar, everyone. Actually, NATM is one of the conventional method of the tunneling. We use drill and blast for the excavation of the tunnel. We are facing one of the challenging geological condition in the world. Actually, we are in the Himalayan geology, and we face many big challenging here. One of them was the running ground. We face the RBM comes inside the tunnel, and fortunately we can handle that. And in NATM we have different size of the tunnel here, double track, single track, escape tunnel, and we excavate most of them in less than 3 years. And now we are reaching to the point for the breakthrough of TBM. This is also one of the greatest work of the India. 10 kilometers in the TBM, single sheet, the 9 meter. And if I want to say what is the important key of the NATM tunnel in this project is we are monitoring the ground reaction when we drilling the ground, and based on that we install the best support system for the tunnel. This is the primary supporting. After that, when we have a stabilized situation, we install the final lining, which is the RCC concrete. You can see here RCC concrete as a final lining. यहाँ पर आप फाइनल लाइनिंग देख सकते हैं, और यही काम आगे भी चल रहा है, लेकिन अभी यह टनल थ्रू नहीं है। तो ब्रेक थ्रू की जब हम बात करते हैं, दो हिस्से, एक तो टीबीएम उधर से चल रही देवप्रयाग से, और इधर से एनएटीएम मेथड से चल रहा है। दोनों अलग अलग क्यों भाई? एक एक ही टीबीएम से नहीं हो सकता था? हाँ, हो सकता था सर, लेकिन थोड़ा वही जियोलॉजी जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होता है ग्राउंड को लेकर, तो उसको लेके और फिर दोनों छोर से काम को स्टार्ट करने के लिए और जिससे कि हम जल्दी से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन में ला सके। तो टीबीएम को चूज़ किया गया एक सर्टेन जियोलॉजी और लेंथ तक, और बाकी के लिए हमने एनएटीएम मेथड को यूज़ किया। सर, एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं। जब जनासू यार्ड की बात होती है, तो जनासू यार्ड का क्या कोई हिस्सा टनल के अंदर भी होगा? जनासू यार्ड ये हमारा यही ट्रैक रहेगा, टनल यही रहेगा, और बाकी जो यार्ड होगा वो स्टेशन या फ्यूचर में वर्कशॉप और लॉजिस्टिक समथिंग उनके लिए यूज़ हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल उठता है, जब हम लंबी टनल्स की बात करते हैं कि एस्केप टनल भी होती है, तो टीवीएम क्या एस्केप टनल भी बना रही है? हाँ, हमारा एनएटीएम सेक्शन तक एक एस्केप टनल चल रहा है। बाकी हमारा जो टीबीएम टनल है वो 2 ट्यूब है, 2 टीबीएम टनल हम बना रहे हैं, तो उसमें हम क्रॉस पैसेज यूज़ करते हैं। तो क्रॉस पैसेज यूज़ करने के वजह से और उनके सपोर्ट से हम एस्केप टनल को पूरी लेंथ तक के लिए नहीं बना रहे। तो यहाँ पर आप समझिए कि यह
एक अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अमीर साहब से एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड इन दिस एरिया? Actually, we had many challenges. We are facing the weak rock based on this geology. And as I told some minutes before, one of the biggest challenge we had here, we faced the running ground. During our excavation with the blasting, suddenly around 300 cubic meter RBM material. What is RBM material? River-borne material, as you can see in the Alakananda River here or other river. These materials comes inside the tunnel, and actually it takes 2 weeks for remediation action to solve that issues. As a pipe proof for the supporting and also for the final lining. यहाँ पर आप समझिए, ये एकदम आसान काम नहीं है, क्योंकि हिमालयन जियोलॉजी है और इसमें सरप्राइजेज हैं जगह जगह पर। और यहाँ कुछ और लोग भी हैं, आप लोग बात करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या खास है, क्यों यहाँ पर जब आप काम कर रहे हैं और ऐसी टनल जो देश की सबसे लंबी टनल है, पहले तो आप अपना नाम बताइए और किस तरीके का काम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मैं टनल कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ एल&टी की साइड से, और मैं ये पोर्टल 2 का जो एरिया है मैं वो देख रहा हूँ। पोर्टल 2 यानी कि यहाँ से लेके वेंटिलेशन शाफ्ट तक, ये करीब हमारा यहाँ से 1.5 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पोर्टल 2 से लेके वेंटिलेशन शाफ्ट तक वो एरिया मैं देख रहा हूँ। लाइनिंग जो काम चल रहा है, लाइनिंग का वो काम मैं देख रहा हूँ जी। तो लाइनिंग में क्या क्या ध्यान रखा जाता है? लाइनिंग में सर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कहीं वाटर सीप पे वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन का आपने पता किया होगा, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन बहुत ज़रूरी है। पीछे कोई भी शॉर्टकट जो हम करते हैं, शॉर्टकट में कोई रॉ कोई सरिया नहीं होना चाहिए जिससे कि वो मेम्ब्रेन पंचर हो जाए। सरिये जो हम बांधते हैं, फिक्सिंग करते हैं, उसमें बहुत ही क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्पेसिंग, कवर प्रॉपर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम सेफ्टी, हमारे जो आदमी जो इतना ऊपर काम करते हैं, सरिया बांधते हैं, उनका फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग हम इम्पार्ट करते हैं ताकि किसी तरह का कोई भी एक्सीडेंट ना हो पाए जी। तो यहाँ आप समझिए, इस टनल को बनाने का काम एल&टी कर रही है और एल&टी की अपनी एक एक्सपर्टीज है जिसका यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। राहुल जी, आखिरी सवाल आपसे, जब हम बात करें टीबीएम की, तो टीबीएम तो चलती चली आ रही है, जल्द ही ब्रेक थ्रू होगा, और ब्रेक थ्रू होने के बाद का प्रोसेस क्या क्या होगा, क्या किया जाएगा उसके बाद? बस ब्रेक थ्रू के बाद हम जो हमारा टनल क्लीनिंग होगा, क्योंकि उसमें हम कुछ यूटिलिटीज और एक्सेसरीज वगैरह हैं उनको रिमूवल करेंगे। फिर ट्रैक सिस्टम के लिए हमको प्रिपरेशन करना है, और ट्रैक और बाकी जो भी एक्सेसरीज और यूटिलिटीज रहेंगी टनल को ऑपरेशन बनाने के लिए, वो उस पर काम चालू होगा। तो यहाँ आप समझिए, पूरी तैयारी है ट्रैक बिछाने की। अब उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि टीबीएम की हम बात कर रहे हैं, लगातार बगैर परेशानी की चलती रही, और साथ ही साथ यहाँ पर पहले से अनुमान था किस तरीके की राख मिलेगी, लेकिन उसमें भी सरप्राइजेज मिले। आने वाले दिनों की बात करेंगे तो इस जगह से ट्रेनें जाएंगी, और तेज रफ्तार ट्रेनें जो सीधा सीधा बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों को ले जाएंगी, हेमकुंड साहिब पहुंचाएंगी, और आपकी यात्रा सुगम होगी। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, जनासू, टनल 8, पोर्टल 2, उत्तराखंड।